अभी तक हमने पढ़ा था ग्राफ्टिंग और अब हम पढ़ने वाले हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक सायन को जोड़ के एक ग्राफ्टेड पौधा तैयार कर लिया। बडिंग में रूट स्टॉक रहेगा, रूट स्टॉक पर हमें सिर्फ मदर प्लांट की, ये तो रूट स्टॉक है, ये मदर प्लांट है, मदर प्लांट की एक बड निकालनी है। बड निकालनी है, यहाँ से उस बड के साइज की छाल रिमूव करनी है और ये बड यहाँ ला के अटैच करनी है और फिर इसे बांध देना है। यानी रूट स्टॉक पूरा नहीं काटा, उसका एक छोटा सा हिस्सा छाल का काटा है, वही बड हमने यहाँ से यहाँ लगाई है, इसी धागे से बांध दिया है। दिस इज कॉल्ड बडिंग। ओके, अब ये जो बडिंग का प्रोसेस है ये इस टाइप का होता है। अब हम देखते हैं बडिंग के टाइप्स। बडिंग देख लिया, सिर्फ एक चिप, एक छाल निकाल के लगाई है हमने और कुछ नहीं किया। मदर प्लांट ये डिजायर्ड प्लांट है जिसके कैरेक्टर हमें रूट स्टॉक में लाने हैं। अब देखो बडिंग के टाइप्स। बडिंग के जो टाइप्स है वो मैं 1 बाय 1 यहाँ लिख देती हूँ। बडिंग के जो टाइप्स है वो फर्स्ट टाइप है टी या शील्ड बडिंग। सॉरी। सेकंड है पैच बडिंग। थर्ड है रिंग बडिंग। फोर्थ है चिप बडिंग। फिफ्थ है टॉप वर्किंग। ठीक है, टॉप वर्किंग के अंदर आएगा फ्रेम और डबल वर्किंग। फ्रेम और डबल वर्किंग, ये हमारा बडिंग है। हमें बडिंग के ये टाइप्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट लेकर के चलते हैं टी या शील्ड बडिंग। टी या शील्ड बडिंग क्या होती है? तो क्या होती है टी या शील्ड बडिंग? ये जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक में हमें टी शेप की बार्क रिमूव करनी है। टी शेप की बार्क रिमूव करनी है, ठीक है, और यही शेप की हमें सायन में से बार्क रिमूव करनी है। अब देखो कैसे करनी है। टी शेप की हमें कट लगाया, बार्क निकाली, सायन में भी हमने कट लगाया, बार्क निकाल ली, और वो जो निकाली हुई बार्क है ना, इसकी निकाली हुई बार्क तो फेंक देनी है और इसकी निकाली हुई जो बार्क है वो लेके आनी है यहाँ और ये टी शेप में ही इसके ऊपर रख देनी है और फिर इसे धागे से बांध देना है। तो इस बडिंग को क्या बोलते हैं हम? टी या शील्ड बडिंग। ये किस किस में करते हैं? रोज में, एप्पल में, सपोटा में। सपोटा होता है चीकू, ठीक है। टी शेप, जैसे ग्राफ्टिंग में शेप चली थी, वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, वैसे बडिंग में शेप चलेंगी। फर्स्ट टी या शील्ड बडिंग। नेक्स्ट है पैच बडिंग। नेक्स्ट क्या है? पैच बडिंग। पैच बडिंग में ये रूट स्टॉक है। पैच का मतलब होता है सिंपल। पैच का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार। ये है मदर प्लांट, मदर प्लांट लिख रही हूँ, या मैं रूट स्टॉक लिख रही हूँ। ये हमने रेक्टेंगुलर छाल निकाल के फेंक दी है और इसकी जो मदर प्लांट की रेक्टेंगुलर बार्क है, बड है, ये यहाँ लेके आनी है, ये इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। एकदम एकदम बिल्कुल साइज की काटनी है और फिर इसे बांध देना है। फिर जब यहाँ से जो क्या है वो एकदम जुड़ जाएंगी, यहाँ से पत्तियाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमें ये धागा है वो खोल देना है। ये क्या होता है? पैच बडिंग। हाँ, इसमें अगर लेंथ पूछे तो 2.5 to 3 सेंटीमीटर लेंथ की रेक्टेंगुलर बड हमें निकालनी है, ठीक है। ये कौन सी बडिंग है? पैच बडिंग।
टी शेप की थी, टी है शील्ड बडिंग, रेक्टेंगुलर शेप की थी पैच बडिंग। अब हम कर रहे हैं रिंग बडिंग। रिंग बडिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ये मदर प्लांट, ये रूट स्टॉक, जैसे हमारे ये फिंगर है, फिंगर में हम रिंग पहनते हैं ना, फिंगर में हम रिंग पहनते हैं, वैसे ही इसे रिंग पहनानी है। कैसे पहनानी है? ये जो रूट स्टॉक है ना, ये ऊपर से रिंग शेप में इसकी बार्क रिमूव कर देनी है। रिंग शेप में इसकी बार्क हम जब रिमूव कर देंगे, ऊपर वाली बार्क, एक्सटर्नल बार्क हम रिमूव कर देंगे तो ये इस टाइप से बच जाएगा। ये हमारा इस टाइप की शेप में आ जाएगा। ये बार्क हमने ऊपर वाली रिंग शेप में, रिंग शेप की जो बार्क है, देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये रिंग शेप की बार्क है, उतार ली हमने, ठीक है, और फेंक दी। ऐसे ही हमें इसकी बार्क ऊपर वाली उतारनी है और फिर ये बार्क तो उतारनी है और ये वाली बार्क लेकर के आनी है और एज इट इज़ इसमें हमें पहना देनी है। जैसे हम फिंगर में रिंग पहनाते हैं उसी टाइप से हमें इसमें ये वाली बार्क पहना देनी है। जैसे हम फिंगर में रिंग डालते हैं वैसे ही हमें क्या करना है, रूट स्टॉक में मदर प्लांट वाली बड ला के पहना देनी है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है रिंग बडिंग। इसमें भी 2.5 to 3 सेंटीमीटर की रिंग निकाल के और पहनानी है, तो ये हो जाएगा हमारा रिंग बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है चिप बडिंग। चिप बडिंग बिल्कुल पैच बडिंग की तरह ही है। मेन बात इसमें यही याद रखनी है, रूट स्टॉक में पैच यानी किसी भी वर्गाकार आयताकार जैसे हमें सूटेबल हो वैसे हमें मदर प्लांट से बड लेकर के आनी है और रूट स्टॉक पर लगा देनी है और इसे धागे से बांध देना है। तो ये क्या होगा, चिप बडिंग, ठीक है। चिप बडिंग हो गई है। नेक्स्ट है टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग है जो पुराने गार्डन के जो प्लांट होते हैं, फ्रूट वाले प्लांट पुराने, अगर वो किसी वजह से खराब हो चुके हैं, जैसे हमने ब्रिज ग्राफ्टिंग और डबल ग्राफ्टिंग पढ़ा था ना, पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधि, वैसे ही बडिंग में पुराने वृक्षों को अगर हमें सुधारना है तो हमें उसमें टॉप वर्किंग करनी होगी। टॉप वर्किंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है फ्रेम वर्किंग और सेकंड है डबल वर्किंग। सेकंड है डबल वर्किंग। अब देखो ये दोनों किस टाइप से हम करते हैं, फ्रेम वर्किंग, डबल वर्किंग, साथ में बताती हूँ तुम्हें। इन टॉप वर्किंग के मेथड है ये किसके हैं, टॉप वर्किंग के। टॉप वर्किंग मेथड उसमें यूज लाते हैं जब हमें पुराने जो फ्रूटेड प्लांट्स है उन्हें हमें इम्प्रूव करना है। पुराना कोई फ्रूटेड प्लांट है, ठीक है, चाहे उसमें ग्राफ्टिंग की हुई हो, वो भी हम बडिंग के जरिए फ्रेम वर्किंग और डबल वर्किंग से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, फ्रूटेड प्लांट है गार्डन के अंदर, कोई भी फ्रूटेड प्लांट है ये गार्डन के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्लांट में हमें क्या करना है, ये प्लांट है और हमें ऐसे लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, जेनेटिक कैरेक्टर भी इसके अच्छे नहीं है, फ्रूट है वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं लग रहे, यानी इसे हमें इम्प्रूव करना है। तो हम इसकी हर एक डाली के ऊपर हमें बडिंग कर देनी है। हर एक डाली के ऊपर हमें अच्छी क्वालिटी के मदर प्लांट वाले बड की बडिंग करनी है, अच्छी क्वालिटी के मदर प्लांट की। अब हमें एज ए रूट स्टॉक इन डालियों को मानना है और हमें क्या करना है, मदर प्लांट की बड लेकर के और यहाँ से इसकी रूट स्टॉक की बड निकाल के इसके ऊपर बडिंग करनी है, ठीक है। और फिर हर एक को धागे से बांध देना है। अब ये इसके बाद में, मतलब इस तने के बाद में जो ग्रोथ होगी वो उस ग्रोथ में इस बड के गुण आएंगे, उस ग्रोथ में क्या आएंगे, इस बड के गुण आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, रूट स्टॉक का, इस प्लांट के पूरे प्लांट के रूट स्टॉक का इफेक्ट इस पर ना आकर के इस प्लांट पर इफेक्ट आएगा जो हमने बड लगाई है, जो हमने बडिंग की है।
तो अब आगे जो ग्रोथ होगी उसमें इन बड के जेनेटिक कैरेक्टर आएंगे और ये जो पौधा है वो अच्छी फ्रूटिंग देगा, या जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए वो बड जो हमने लगाई है उस बड के कैरेक्टर आएंगे और ये पौधा जो है फ्रेम वर्किंग के जरिए अच्छा पौधा तैयार हो जाएगा। यानी हर एक डाली में उसके कैरेक्टर आएंगे, तो इसके आगे जो भी डालियाँ आएंगी उस पर जो भी फ्रूटिंग होगी उस पर अच्छी क्वालिटी की फ्रूटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है फ्रेम वर्किंग। यही टॉप वर्किंग का डबल वर्किंग मेथड क्या है, जैसे हमने डबल ग्राफ्टिंग की थी ना, उसमें क्या किया था, प्राइमरी रूट स्टॉक, सेकेंडरी रूट स्टॉक, उसके ऊपर हमने क्या किया था, सायन लगाया था। वैसे ही डबल वर्किंग में क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ्टेड पौधा है या बडेड पौधा है जिस पर ग्राफ्टिंग हो चुकी है या फिर बडिंग हो चुकी है, कैसा भी पौधा है उसे हमें आगे सुधारना है। तो एक बार मान लीजिए हमने यहाँ पे पैच बडिंग कर दी थी, उसके बाद में भी पौधा नहीं इम्प्रूव हुआ, पौधे में जेनेटिक क्वालिटी अच्छी नहीं आए, तो हमें उस पर दोबारा फिर हमने उसके अगेन जब वो फर्दर उसकी ग्रोथ हुई ऊपर हमने फिर से पैच बडिंग कर दी। यानी जैसे हमने डबल ग्राफ्टिंग में डबल ग्राफ्टेड किया था पौधा, वैसे ही हमने डबल वर्किंग में क्या करना है, डबल बड लगानी है। तो फिर क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर है ये इसमें आ जाएंगे और ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ये हमारा बडिंग के मेथड है। ठीक है, तो ये सारे टी या शील्ड बडिंग में फिर से देख लो, टी शेप के बड, पैच बडिंग में रेक्टेंगुलर बड, रिंग बडिंग में रिंग शेप बड, चिप बडिंग में सिंपल बड, टॉप वर्किंग में ये दोनों। ठीक है, फ्रेम वर्किंग और डबल वर्किंग। अगर पूछे कि ओल्डर जो प्लांट्स हैं, फ्रूटेड प्लांट, उनको इम्प्रूव करने के मेथड कौन से हैं, तो टॉप वर्किंग मेथड है, फ्रेम वर्किंग और डबल वर्किंग, बाकी सारे नॉर्मल बडिंग के मेथड है। बडिंग कंप्लीट होने के बाद में आता है टिश्यू कल्चर। बडिंग कंप्लीट होने के बाद में आता है हमारा टिश्यू कल्चर। ओके, देखो टिश्यू कल्चर क्या होता है। Tissue culture is a process in which a new plant is prepared through any one part of the plant. इसमें एक नया पौधा तैयार किया जाता है पौधे के हर एक भाग का यूज करके, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, पोलन, एम्ब्रियो, पौधे की पत्ती, पौधे का तना, पौधे की जड़, पौधे का पोलन ग्रेन परागकण, पौधे का एम्ब्रियो, पौधे का भ्रूण, हर एक चीज़ का यूज़ करके, यानी प्लांट के हर एक पार्ट का यूज़ करके जब हम नया पौधा तैयार करने की कैपेसिटी होती है उस प्लांट को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और वो एबिलिटी जिसमें कोई भी एक पार्ट से पूरा नया पौधा तैयार हो रहा है उस एबिलिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इज अ एबिलिटी ऑफ एनी प्लांट which have capable for generating a new plant। टोटीपोटेंसी एक ऐसी कैपेबिलिटी है पौधे की या किसी भी पौधे के पार्ट की जो क्या कर सकता है, नया पौधा तैयार कर सकता है। वो एबिलिटी क्या है, वो कैपेबिलिटी क्या है, वो कैपेबिलिटी है टोटीपोटेंसी। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर में नया पौधा कैसे तैयार होता है, उसमें नेचुरल मीडिया, जैसे मैंने पोलन ग्रेन से नया पौधा कैसे तैयार करूंगी, ये कोई सीड तो है नहीं जो मैंने मिट्टी में लगाया नया पौधा तैयार हो गया, इसको नेचुरल मीडिया में रखा जाता है। इसको किस में रखा जाता है, आर्टिफिशियल मीडिया में। आर्टिफिशियल मीडिया में रखा जाता है।
आर्टिफिशियल मीडिया एक ऐसा घोल होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, पौधे को एक ऐसा जनरेट, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं कि वो पार्ट एक नया पौधा एक नया पौधा डेवलप कर सके। इसमें क्या क्या होते हैं इस आर्टिफिशियल मीडिया में? साल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, साल्ट होता है, शुगर होता है, एमिनो एसिड होता है, विटामिन्स होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इतने सारे नेचुरल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया तैयार किया जाता है इतने सारे सब्सटेंस का यूज़ करके, और वो जो आर्टिफिशियल मीडिया होता है उसमें पोलन ग्रेन रखा जाता है, आर्टिफिशियल टेम्परेचर दिया जाता है, लैब में ये सारा काम किया जाता है, और फिर क्या होता है, एक पोलन से एक हेल्दी पौधा तैयार होता है, ठीक है। कितने पौधे तैयार होते हैं? लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में पौधे तैयार हो सकते हैं टिश्यू कल्चर से। तो अगर ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ब्रीडिंग का मेथड है जिसमें पौधे के किसी एक पार्ट का यूज़ करके लाखों नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो वो मेथड है टिश्यू कल्चर मेथड। उसमें पौधे के एक पोलन का या पौधे के एक एम्ब्रियो का यूज करके वैसे ही लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आर्टिफिशियल मीडिया में, आर्टिफिशियल मीडिया के थ्रू लैब में और आर्टिफिशियल टेम्परेचर दे करके, ठीक है। टिश्यू कल्चर में बनाना के पौधे तैयार किए गए हैं, बनाना के ऐसे पौधे तैयार किए गए हैं जो वायरस रेजिस्टेंट है, टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए हैं। उसमें बनाना के पौधे का कौन सा पार्ट लिया गया है? मेरिस्टेम स्टेम, मेरिस्टेमेटिक स्टेम, मेरिस्टेमेटिक स्टेम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो स्टेम का, वो टिश्यू यूज करके नए पौधे बनाना के ऐसे बना दिए गए हैं जो वायरस रेजिस्टेंट है, उस पर कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो ये जो पौधे विकसित हुए हैं ये टिश्यू कल्चर से बने हैं, टिश्यू कल्चर से, यानी टिश्यू कल्चर से हम एक किसी पौधे के पार्ट का यूज़ करके वैसे ही लाखों पौधे बना सकते हैं, और हम टिश्यू कल्चर के जरिए वायरस रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है उसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और पौधे के किसी भी पार्ट में ऐसा गुण होना, ऐसा एबिलिटी होनी टोटिपोटेंसी कहलाता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है अदर वेजिटेटिव पार्ट्स। आगे नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे प्लांट प्रोपेगेशन में, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, ये करने के बाद में बच जाते हैं हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि पौधे के वो पार्ट्स, वो भाग जिनसे दोबारा वो रीग्रो हो सके, फिर से वो दोबारा उग सकें। वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? हम वेजिटेटिव पार्ट्स से 10 टाइप्स से प्रोपेगेशन किए जा सकते हैं। मैं टाइप फर्स्ट यहाँ लिख रही हूँ, द अपर स्टोलन, द अपर स्टोलन, जिसे हम बोलते हैं रनर्स। क्या बोलते हैं? रनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वेजिटेटिव पार्ट का है द अपर स्टोलन रनर्स, जिसे बोला जाता है। यहाँ मैं इसके एग्जाम्पल लिखूंगी, यहाँ मैं टाइप लिखती जाऊंगी, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखूंगी और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो टाइप हमने देखा होता है, एग्जाम्पल से हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल रनर्स का है स्ट्रॉबेरी। क्या है? स्ट्रॉबेरी। अब देखो स्ट्रॉबेरी रनर्स का मतलब क्या होता है? इसका जो ऊपर वाला तना होता है, इस पौधे का, इस प्लांट का जो ऊपर वाला तना होता है ना, ये जो प्लांट है, मान लीजिए ये कोई भी प्लांट है स्ट्रॉबेरी का, इसका जो ऊपर वाला तना है वो अंडरग्राउंड वो नीचे की ओर वृद्धि करता है, और फिर वहाँ से नीचे से वो क्या करता है, उसकी जो नोड्स होती हैं वो डायरेक्ट सॉइल के टच में आती है। इस स्टेम में नोड्स होती है, ठीक है, स्टेम में नोड्स होती है, नोड्स टच में आती है सॉइल के, और फिर यहाँ से एक नया पौधा है जो
वो उग जाता है। तो ये जो प्रोपेगेशन का मेथड है इसे बोलते हैं द अपर स्टोलन रनर्स। सेकंड टाइप जो है वो है द इंटरनल स्टोलन, और जिसे बोलते हैं सक्कर। इंटरनल स्टोलन सक्कर्स ओ या इंटरनल स्टोलन, इसे रनर बोलो या अपर स्टोलन बोलो, इसे सक्कर बोलो या इंटरनल स्टोलन बोलो। इसके जो एग्जाम्पल है वो पाइनएप्पल, बैम्बू और बनाना है। एग्जाम्पल क्या है? पाइनएप्पल, बैम्बू और बनाना। सक्कर्स में क्या होता है, जैसे हम मान ली जैसे जो पौधा होता है ना, पौधा, ये बनाना का पौधा है, ठीक है, बनाना का ट्री है। तो इसके जो सॉइल में क्या होता है, बनाना के पौधे के पास में कुछ छोटे छोटे प्लांट भी बनाना के उग जाते हैं, ठीक है, अपने आप ही। वो होता क्या है एक्चुअली, इंटरनल स्टोलन होता है उसका, नीचे वाला तना जो वृद्धि करके भूमि में जाता है, ऐसे ही सॉइल के टच में आता है और फिर से यहाँ एक दूसरा प्लांट रीग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सक्कर्स, ये जो प्लांट है ना, इन्हें हम सक्कर्स भी बोल सकते हैं। सक्कर्स तुमने देखा होगा बनाना के पौधे में क्या होता है कि पौधे के बनाना का जो ट्री है उसके पास छोटे छोटे जो बनाना के ट्री है वो उग जाते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट अलग करते हैं और अनदर प्लेस पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वैसे ही पाइनएप्पल में क्या होता है कि जो पाइनएप्पल होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, ये है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का जो फ्रूट होता है वो भी इसी टाइप से होता है कि पाइनएप्पल के पौधे के पास में, पाइनएप्पल के प्लांट के पास में बहुत सारे अनदर प्लांट्स भी रीग्रो हो जाते हैं, जिसे हम सक्कर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए रनर के और सक्कर्स के, दोनों लगभग सेम है। दोनों लगभग क्या है, सेम है। इसके सिर्फ नाम में फ़र्क है कि अपर स्टोलन होता है, ऊपर वाला जो तना होता है वो होता है, और दूसरे वाले टाइप में क्या है, इंटरनल स्टोलन, आंतरिक जो तना होता है वो रीग्रो होता है। दोनों का मेथड है वो लगभग सेम है, ठीक है। थर्ड है हमारा स्टोलन। थर्ड क्या है, स्टोलन। स्टोलन किसे कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिख रही हूँ, एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे। दूब ग्रास, जो दूब घास होती है, या फिर मिंट, धनिया, मिंट क्या होता है, पुदीना, ये तुम सभी ने घरों में देखा होगा। दूब घास तो हमें हर जगह मिल जाती है देखने को। इसमें क्या होता है कि जो दूब घास का जो ये मतलब घास होती है, इस टाइप की जो घास होती है ये फैलती जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो मिंट होता है, पुदीना होता है, वो पुदीने का जो प्लांट है वो भूमि के ऊपर ग्राउंड लेवल पे जो है वो वृद्धि करता जाता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे वो वृद्धि करता जाता है। उन प्लांट्स में होता क्या है कि जो तने होते हैं, ये जो तने बढ़ रहे हैं, लेटरल जो तने बढ़ रहे हैं, जो ये तने सॉइल के डायरेक्ट टच में आते हैं, सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और अपना जो है ग्रोथ वो करते जाते हैं, अपना ग्रोथ वो ऑटोमेटिकली करते जाते हैं। यानी इनका जो स्टोलन प्रोसेस है, इनके जो तने हैं वो सॉइल के टच में आएंगे और आगे से आगे ये प्लांट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये तो है स्टोलन मेथड। फोर्थ है इसका, वो है स्केल्स। स्केल्स या बल्ब जिसे हम बोल सकते हैं, स्केल्स या बल्ब। ये किस में होता है, अनियन में होता है। इसका एग्जाम्पल है अनियन। अनियन में तुम सबने देखा होगा कि हम अंडरग्राउंड सोइंग करते हैं अनियन की, तो इस टाइप से करते हैं, ठीक है, इस टाइप से करते हैं। ये जो उसके ऊपर ये जो पेपर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम छील के उतार देते हैं, इन्हें बोलते हैं स्केल्स, ठीक है। और पूरे अनियन को हम बोलते हैं बल्ब। ये क्या करता है, हम इस टाइप से इसे ग्राउंड में ब्यूरी कर देते हैं। ऊपर वाला जो भाग है उससे पत्तियां निकल जाती हैं और नीचे रूट फॉर्मेशन होता जाता है, और एक के साथ बहुत ज़्यादा अनियन है उसकी फॉर्मेशन होती जाती है, ठीक है। तो ये है स्केल्स या बल्ब। स्केल्स या बल्ब करने के बाद में हमारा आता है कॉर्म, जिसे हिंदी में कंद बोलते हैं, कॉर्म। इसके जो एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस है और सैफ्रॉन है। ग्लैडियोलस और सैफ्रॉन यानी केसर। ग्लैडियोलस 11th क्लास में हमने ग्लैडियोलस पढ़ा था। ग्लैडियोलस में क्या प्रोसेस हुआ था, जब हमने ग्लैडियोलस के जो
पौधे हमने खेत में लगाए थे और ग्लैडियोलस के फूलों की तुड़ाई के बाद में जब हम उन पौधों को खेत में से हटाते हैं ना, तब उन पौधों के नीचे एक इस टाइप कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। जैसे ये पौधे हैं, ठीक है, फुल फ्लावरिंग होने के बाद में येलोनेस आ गई और इन्हें अब दूसरी फसल ग्रो करने के लिए हम खेत में से निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि उसके जो अंडरग्राउंड पोर्शन में इस टाइप के कॉर्म होते हैं, अगर उन कॉर्म को खेत में पड़ा रहने दिया जाए तो नेक्स्ट सीजन इन कॉर्म से फिर से ग्लैडियोलस के प्लांट्स निकलेंगे और फिर से पौधे तैयार हो जाएंगे। यानी कि इन कॉर्म को हमें नेक्स्ट सीजन तक उसी सॉइल में रखना है और नेक्स्ट सीजन में ये अपने आप जो है ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉर्म प्रोसेस है, ग्लैडियोलस में हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप्स कंप्लीट हो गए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में विद एग्जाम्पल। अगर तुम एग्जाम्पल याद रखोगे तो उससे तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जैसे स्केल्स में मैंने अनियन बताया, तो तुम्हें पता है सभी को अनियन में प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो हमें पढ़ने से पहले उसके एग्जाम्पल अगर हम याद कर लेते हैं तो फिर हमें वो पूरी प्रोसेस है जो वो हमारे माइंड में आ जाती है कि इसका प्रोपेगेशन हमने इस टाइप से देखा हुआ है। ठीक है, 6 है वो है ट्यूबर, ये भी तुमने खूब देखा हुआ है। ट्यूबर है, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। अब सभी को समझ में आ गया होगा पोटैटो कैसे ग्रो होते हैं। पोटैटो जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। उनमें क्या होता है, बर्ड्स होती है जिन्हें हम हमारी लैंग्वेज में आइज़ बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की ब्लैक ब्लैक बर्ड्स होती है। या तो पूरे पोटैटो को या इन बर्ड्स को कट करके और ग्रो कर देते हैं, लगा देते हैं, या तो पूरे पोटैटो को या एक बड वाले पोर्शन को हमने ग्राउंड लेवल में लगा दिया है। तो इस बड से जर्मिनेशन होगा और जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। और इधर से ये जो पोटैटो है इसके जैसे पोटैटो बहुत सारे, एक पोटैटो से बहुत सारे पोटैटो है वो हमें मिल जाएंगे। तो ये है ट्यूबर। नेक्स्ट है ट्यूबरस रूट, 7th क्या है, ट्यूबरस रूट। इसमें जो पोटैटो वाला पोटैटो है ना ट्यूबर में, ये पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का। पोटैटो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। ट्यूबरस रूट, ये रूट दिख ही रहा है कि ये मॉडिफिकेशन किसका है, रूट का मॉडिफिकेशन है। और इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे हम बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो तुमने देखी होगी कैसे ग्रो होती है। इसी टाइप से स्वीट पोटैटो को हमें दबाना होता है ग्राउंड लेवल में, और वो स्वीट पोटैटो इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से गुच्छे में ये मिट्टी के अंदर बनती जाती है और ऊपर है जो वो पौधा तैयार होता जाता है। तो इनमें फ़र्क स्टेम और रूट का है, बाकी प्रोपेगेशन का मेथड सेम है। इस वजह से पोटैटो का स्टेम काम में लिया तो इसे ट्यूबर बोल दिया, और ये जो स्वीट पोटैटो है इसका जो जर्मिनेशन पोर्शन किससे होता है, रूट से, तो फिर इसे ट्यूबरस रूट बोल दिया। ठीक है, अब 6th और 7th टाइप भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट जो टाइप है 8th, वो है राइजोम। 8th जो टाइप है हमारा वो है राइजोम का। जो राइजोम है इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंजर यानी अदरक, टर्मरिक यानी हल्दी, इसके अलावा बनाना। ठीक है, राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो बढ़ते जाते हैं और फिर से पौधा तैयार है। जैसे जिंजर है, जिंजर का कोई प्लांट है, ठीक है, जिंजर का ये मान लीजिए जिंजर का अदरक का प्लांट है। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ से ये जो जिंजर है, अदरक है, वो इस टाइप से लंबाई में बढ़ रही है। तो ये जो इसका स्टेम है और ये जो जिंजर है ये भी स्टेम ही है। ठीक है, रूट नहीं है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिर क्या होगा, ऐसे स्टेम फिर से रीग्रो हो जाएगी, ये इस टाइप से लंबाई में बढ़ती जाएगी, इस टाइप से अदरक है जो बढ़ती जाएगी। यही अदरक फिर से अगर सॉइल के टच में आ गई, ग्राउंड सॉइल के टच में आ गई, यहाँ से फिर से जो है प्लांट तैयार हो जाएगा और यहाँ से फिर जो जिंजर तैयार हो जाएगी। तो इस टाइप से ये जुड़ी हुई होती है प्लांट टू प्लांट। तो ये जो मेथड है राइजोम में, सेम ऐसा ही टर्मरिक में होता है। और बनाना में राइजोम क्यों दिया है, क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जो बनाना ट्री है ये
जो बनाना ट्री है इसका स्टेम भी अंडरग्राउंड जाता है सोइल में और फिर से सोइल के टच में आके और इसके आसपास में जो पौधे हैं वो निकल आते हैं। तो ये भी स्टेम है और ये जिंजर और टर्मरिक के भी स्टेम है। तो ये इन सभी में स्टेम से प्रोपेगेशन हो रहा है, तो इसे हम राइजोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, 8th जो है टाइप है वो राइजोम है। और ये देख लेना जिंजर और टर्मरिक में इस टाइप से प्रोपेगेशन है वो होता है। 8 टाइप हमने पढ़ लिए हैं राइजोम तक। 9 और 10th हमारा 9th जो टाइप है वो है ऑफ शूट। ऑफ शूट, ऑफ शूट का एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देती हूँ, डेट पाम, खजूर। ठीक है, डेट पाम में कैसे होता है प्रोसेस कि ये जो ट्री है डेट पाम का ट्री होता है, ठीक है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा इसका डेट पाम का ट्री होता है, तना भी काफी लंबा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तने के जस्ट पास से ऐसे ही पौधे निकल आते हैं, तने के जस्ट पास में से ही, ये फैलता नहीं है, जस्ट तने के पास में ही पौधे निकल आते हैं। इन पौधों को हमें यहाँ से कट करना होता है और अनदर प्लेस पर हम इसे इसके है जो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये जो मेथड है ये डेट पाम में है। और ये जो निकल आते हैं इसके पास के पौधे, इन्हें बोलते हैं ऑफ शूट। क्या बोलते हैं? ऑफ शूट बोलते हैं, इस वजह से इसका नेम रखा है ऑफ शूट। 10th और लास्ट हमारा टाइप है स्लिप। स्लिप किस में होता है? पाइनएप्पल में। स्लिप होता है पाइनएप्पल में। स्लिप पाइनएप्पल का मतलब है पूरा का पूरा फ्रूट हमें जो है वो सॉइल में ब्यूरी करना है। पूरा का पूरा जो फ्रूट है ये इस टाइप का फ्रूट होता है पाइनएप्पल का। ये पूरा का पूरा हमें सॉइल में ग्राउंड लेवल में दबा देना है। ठीक है, ये फ्रूट है, ये पूरा हमें ग्राउंड लेवल के अंदर रख देना है। फिर इससे क्या होगा, ये फ्रूट आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे लैटरल ब्रांचेस निकलेगी, लैटरल ब्रांचेस निकलेगी और इस टाइप के ऐसे जो है फ्रूट हैं वो तैयार हो जाएंगे इन ब्रांचेस से अंडरग्राउंड। ठीक है, और ये जो ब्रांच है वो बाहर आएगी सोइल से बढ़ करके और बाहर है जो वो फ्रूट बाहर रहेंगे, ब्रांचेस सोइल में रहेगी और फ्रूट है जो पाइनएप्पल के वो तैयार हो जाएंगे। ये ब्रांच है ये भी बाहर तक आएगी और ये जो फ्रूट है वो इसके पाइनएप्पल के हैं जो तैयार हो जाएंगे। इस टाइप से ये पाइनएप्पल जो है ग्रो होता है। ये स्टेम है ये निकल गया और यहाँ से ये फिर से पाइनएप्पल है जो तैयार हो गया। तो ये जो प्रोसेस है प्रोपेगेशन का पाइनएप्पल में इसे बोलते हैं स्लिप्स। स्लिप बोल दो या स्लिप्स बोल दो। और ये जो डेट पाम में प्रोसेस है, एक तने के जस्ट पास में से बहुत सारे जो है प्लांट निकल जाते हैं, इसे बोलते हैं ऑफ शूट। ये जो है हमारे प्रोपेगेशन के मेथड कंप्लीट हो गया है। वेजिटेटिव पार्ट से कैसे प्रोपेगेशन होते हैं, इसी के साथ हमारा प्लांट प्रोपेगेशन का चैप्टर है जो वो भी फिनिश हो जाता है। आई होप कि आप सब लोगों को ये प्रोपेगेशन मेथड्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।